चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। बालाघाट जिले से एक ऐसी दर्दनाक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। यहाँ 6 साल पुराने प्रेम संबंध का अंत बेहद खौफनाक तरीके से हुआ। जिस युवक ने अपनी प्रेमिका के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, उसी की प्रेमिका की शादी की रात पीट कर हत्या कर दी गई। मामला रामपायली थाना क्षेत्र का है, जहां गर्रा बोड़ी मुरझड़ मार्ग पर 23 वर्षीय तरुण नगपुरे का शव सड़क पर किनारे मिला था। पास में उसकी बाइक भी पड़ी थी। शुरुआत में मामला सड़क हादसे का लग रहा था, लेकिन पुलिस जांच में जो सच सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस के मुताबिक तरुण का गांव की ही एक युवती से पिछले 6 साल से प्रेम संबंध था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार के विरोध के चलते युवती की शादी 5 मई को किसी और से तय कर दी गई। बताया जा रहा है कि शादी की रात युवती ने ही इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कॉल के जरिए तरुण को मिलने के लिए बुलाया था। तरुण अपनी प्रेमिका को आखिरी बार दुल्हन के रूप में देखने शादी समारोह में पहुंच गया, लेकिन वहां युवती के भाई वेद प्रकाश ने उसे देख लिया। आरोप है कि उसने अपने भाई हरि प्रकाश और दोस्तों योगेश, कमल किशोर और दिलीप के साथ मिलकर तरुण को स्टेज के पीछे ले जाकर बेरहमी से लाठी डंडों से पीटा। मारपीट इतनी खतरनाक थी कि तरुण ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हत्या को हादसे का रूप देने के लिए आरोपियों ने शव को बाइक पर बैठाकर सड़क पर घसीटा और फिर सुनसान इलाके में फेंक दिया। लेकिन पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, कॉल डिटेल्स और शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर महज 24 घंटे में संदेह कत्ल का खुलासा कर दिया। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह दर्दनाक मामला अब पूरे बालाघाट जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, दिनांक 6/5/2026 को डायल 112 जो हमारी रामपाली थाना क्षेत्र की है, वहाँ पर एक इवेंट जनरेट हुआ था। जिस इवेंट में प्रथम दृष्टि ये बताया गया था कि एक युवक है जो अपनी बाइक के साथ स्किड करके एक्सीडेंट जैसा होता है, उस प्रकार से क्या बोलते गर्रा बोड़ी का जो जंगल है वहाँ पर वो उसकी बॉडी पड़ी हुई है और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई है। जब हम लोग स्पॉट पे पहुंचे थे तो प्रथम दृष्टि कई बार एक्सीडेंट होता है और अनफॉर्चुनेटली लोगों की जान जाती है, पर उसमें 2-3 चीज़ें थी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने वहाँ नोटिस की थी या देखी थी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि कोई भी गाड़ी के आसपास स्किड मार्क नहीं थे। रोड का जो शोल्डर होता है उसमें कोई डैमेज मार्क्स नहीं थे और खासकर जो बॉडी थी, जो गाड़ी की बॉडी थी बाइक की, उसमें कोई डीप ग्रूविंग इंजरीज नहीं थी। तो इससे समझ में आ रहा था कि ये एक्सीडेंट शायद बनाने की कोशिश की गई है। और बॉडी में भी एब्रेशन इंजरीज के अलावा कई बार कॉन्ट्यूशन और सर पे भी चोट के निशान समझ में आ रहे थे। जब मृतक जो तरुण निल्हारे जिनकी पहचान हुई थी, उनका जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया कि इनको ना केवल रिब्स में फ्रैक्चर है, इंटरनल बॉडी इंजरीज भी बहुत सारी हैं, कंट्यूशन है और यहाँ तक कि जो सर होता है उसमें सर में सामने की तरफ भी ब्लंट फोर्स ट्रॉमा है और पैर में एब्रेशन इंजरीज है। तो ये समझ में तो आया था कि ये घटनास्थल जो है वो रिक्रिएट किया गया है या बनाया गया है पुलिस को गुमराह करने के लिए। इसके बाद जब इनके बारे में पूरी तफ्तीश की गई तो पता चला कि इनका एक महिला सविता लिल्हारे जो है उनके साथ काफ़ी लंबे समय से प्रेम प्रसंग था, जिसमें करीबन 5-6 साल से ये लोग लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। उस महिला सविता लिल्हारे की 5 तारीख को येरवा टोला जो गांव पड़ता है थाना रामपाली क्षेत्र में, वहां पर उसकी शादी थी। जब सीसीटीवी फुटेजेस और जो कैमरामैन होते हैं जो शादी में उपस्थित रहते हैं, उनके जब वीडियो फिल्म्स को चेक किया गया तो एक छोटी सी फिल्म में ये क्लियर हो गया कि जो युवक मृतक है तरुण, ये उस दिन शादी के घर की तरफ मूव किया था और बारात जहाँ से निकल रही थी वहां से इसका मूवमेंट हम लोग को उस कैमरे में ट्रेस हुआ था। उसके बाद जब हमने घर के आसपास की सर्चिंग करी तो देखा तो कई चीजें ऐसी मिली जो ऐसा समझ में आया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होमिसाइडल नेचर का घटनाक्रम हुआ है। जब इन लोग के इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और टेलीकॉम के जब रिकॉर्ड्स हम लोग निकाल के खंगाले तो उसे पता चला कि उस दिन भी, जिस दिन घटना हुई है 5 तारीख को भी मृतक की और जो सविता लिल्हारे हैं उनके बीच में लगातार कम्युनिकेशन था। और बाकी जब फिर सघन इनके घर वालों से पूछताछ की गई तो पता चला कि उस दिन भी ये महिला से मिलने के लिए या उसको लेके जाने के लिए आए थे। घर वालों में जो इनके भाई हैं वेद प्रकाश और जिगर और हरि प्रकाश, इन दोनों ने इनको पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद इन्होंने अपने 2 दोस्तों दिलीप, कमल किशोर और योगेश, इन लोगों को बुलाया और इसको घर से पीछे से पकड़ के चुपचाप इसको नहर के किनारे लेके गए। पहले घर में थोड़ी मारपीट करी, उसके बाद नहर किनारे लेके इसको बेरहमी से मारा और जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर इस मृत्यु को एक्सीडेंट बनाने के लिए इन लोगों ने जो इसकी बाइक थी जो घर के किनारे खड़ी हुई थी, उसको चुपचाप ये लोग नहर किनारे लाए रात में बिना किसी को बताए।
वहां से इसकी बॉडी को बाइक में रखा और फिर ये गर्रा बूढ़ी का जो जंगल है वहां तक लेके गए और वहां पर लेके जाने के बाद इन्होंने उसको एक्सीडेंट बताने के लिए एब्रेशन इंजरीज लाने के साथ साथ उसकी बॉडी को उस प्रकार से एक्सीडेंटल दिखाने के लिए वहां पर डिस्पोज किया। तो अभी तक में इन 5 लोगों की गिरफ्तारी हमने की है, प्लस अन्य लोगों की संलिप्तता के बारे में इसमें जांच चल रही है। तो मुझे लगता है कि अन्य जब इन्वेस्टिगेशन में और कोई अगर तथ्य आएगा तो आपको बताया जाएगा। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटीक, कुंदन, पोल्की, इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर।